राधा अष्टमी के ठीक 6 दिन बाद राधा रानी की छठी उत्सव मनाया जाता है। एक भक्त के नज़रिए से देखें तो भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। हम सब कृष्ण की छठी मनाते हैं तो कृष्ण प्रिया राधा रानी की भी छठी मनानी चाहिए। 5 सितंबर को छठी मनाई जाएगी। कहते हैं भक्ति के लिए खुद भगवान हमें चुनते हैं। हम राधा रानी की छठी मना रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है कि तीनों लोकों की देवी ने राधा रानी ने हमें चुना है। हम उनके प्रिय भक्त बनने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि राधा रानी की छठी हमें कैसे किस प्रकार मनानी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद देखिए इस दिन व्रत उपवास नहीं रखा जाता है, ये सिर्फ महोत्सव होता है। तो हम राधा रानी का छठी महोत्सव मना रहे हैं। तो सबसे पहले हम राधा रानी का स्नान कराएंगे। हम राधा रानी को पंचामृत स्नान कराएंगे। देखिए पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ये सारी चीज़ें डालकर आप पंचामृत बना लीजिए। फिर उसके बाद राधा रानी का इसमें स्नान कराइए। घर में राधा रानी नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी का रूप प्रदान कीजिए। स्नान की कई विधियां होती हैं, जैसे गंगा जल से आप स्नान करा सकते हैं, दूध से आप स्नान करा सकते हैं, गुलाब जल से आप स्नान करा सकते हैं, यमुना जी के जल से आप स्नान करा सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप किसी भी तरीके से आप राधा रानी को स्नान करा सकते हैं। उसके बाद फिर हम राधा रानी का पूरा श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद हम राधा रानी को वस्त्र पहनाएंगे। देखिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही माने गए हैं, शुभ माना जाता है पीला रंग। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी वस्त्र पहना सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है राधा रानी के भोग की। तो राधा रानी को कहते हैं अरबी की सब्जी बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन भी हम अरबी की ही सब्जी का भोग लगाएंगे। और इस दिन पकवान में कड़ी चावल बनाएंगे। और आप फल, ड्राई फ्रूट्स मतलब कितनी भी तरीके का आप भोग लगा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। और छठी शाम के समय ही मनाई जाती है। इसके बाद हम राधा रानी को काजल लगाएंगे। काजल के बिना तो राधा रानी का छठी उत्सव मनाया ही नहीं जा सकता। इसके बाद हम राधा रानी के कहते हैं बरसाने में इस दिन राधा रानी की छठी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। मंगल गीत गाए जाते हैं, उनका भजन और कीर्तन किया जाता है। इस दिन हमें राधा रानी के सभी नामों का जाप करना चाहिए और हमें आरती, इसके बाद हमें आरती करनी चाहिए। राधा रानी को हो सके तो पान का भोग अवश्य लगाएं। पान का बीड़ा राधा रानी को अत्यधिक ही प्रिय है। इसके बाद धूप दीप से राधा रानी की आरती करें, उन्हें पुष्प जरूर चढ़ाएं, उनकी नज़र उतारें। और कहते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम जप का बड़ा ही महत्व है। राधा रानी को श्री कृष्ण का नाम अति प्रिय है, तो श्री कृष्ण नाम का जाप अवश्य करें। राधा रानी आपसे अति प्रसन्न होंगी। इस दिन 1, 2 या 5 कितनी भी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें उपहार में कुछ न कुछ अवश्य दें। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कन्या पूजन का विशेष ही महत्व है। तो अगर आप इस तरह के उत्सव पर किसी कन्या को इस तरह से दान दक्षिणा देते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, तो राधा रानी की आप पर अति शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। देखिए राधा रानी के छठी उत्सव की बहुत कम लोगों को ही जानकारी है, तो अगर आप चाहें तो हमारी ये वीडियो शेयर करके आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को राधा रानी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं।